हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट स्टेप टॉक्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किसी बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी कंपनी में ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो चलिए जानते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए, किसी भी कंपनी में या किसी भी बिज़नेस में लगा हुआ पैसा जिससे कि उससे कमाई हो रही है, वो जो पैसा लगा हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उसे मार्केट की लैंग्वेज में या फाइनेंस की लैंग्वेज में उसको कैपिटल कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी तरह का बिज़नेस हो, ट्रेडिंग हो या आपका दुकान चलाना हो, आपको पैसे चाहिए होंगे, कम या ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको किसी भी तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो पैसा कमाने के दो मेजर फैक्टर है। अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी इन्वेस्टमेंट लगानी हो आपको किसी बिज़नेस में, तो दो तरीके हैं पैसे लगाने के। पहला तरीका ये कि या तो जो पैसा जिसमें आपको ब्याज ना देना पड़ रहा हो, या तो वो पैसा आपका खुद का हो या आपने किसी अपने दोस्त से या घर वालों से लेकर बिज़नेस में लगाया हो और बिज़नेस में खुद को ही हिस्सेदारी दे रखी है, उस पैसे का आपको ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। इस तरह को हम इक्विटी कहेंगे। दूसरा तरीका जो पैसा लगाने का है वो है कि आप किसी से पैसे लें और उसके बदले उस पर्सन को ब्याज दें। चाहे वो पैसा आप बैंक से ले या बैंक लोन से ले या किसी पर्सन से ले कि मैं आपको इसके ब्याज देता रहूँगा और हिस्सेदारी अपने पास ही रखे। तो ये होता है दूसरा तरीका पैसे लगाने का। तो इन दोनों तरह के पैसों को मिलाकर बनता है कैपिटल, जो कि किसी बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो बिज़नेस चलाने के लिए आपके पास दो तरह का पैसा है। एक है इक्विटी, जो कि आपका अपना पैसा है या आपने किसी को अपने शेयर होल्डिंग दी है और उस किसी से कर्ज लिया है बट उसका ब्याज नहीं दिया है। दूसरा वो पैसा जिसमें आपने ब्याज दिया है, चाहे वो पैसा आपने बैंक से लिया है किसी पर्सन से लिया है। तो ये हो गया आपका डेप्थ, मतलब कर्ज, जो कि लाइबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, 100 रुपये वो जो आपके खुद के थे, 100 रुपये आपने किसी दोस्त से लिए कर्जे के तौर पे, तो 100 रुपये आपका डेप्थ हो गया और 100 रुपये आपकी इक्विटी हो गई। तो ये हो गया आपका CE, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन बस इतनी ही है। अब हमें समझना है कि RO क्या होता है। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है। RO ये होता है जैसे कि आपने जैसे कि कर्ज लिया, मतलब डेप्थ, और इक्विटी जो अपना पैसा लगाए, इसके ऊपर आपने कितने पैसे बनाए। मतलब 200 रुपये की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर आपने कितने पैसे बनाए। मतलब ये कि अगर आपने बिज़नेस में 200 रुपये लगाए और साल भर मेहनत करके आपने उस पर 300 रुपये कमा लिए, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 300 रुपये, मतलब 50%। जैसे कि आपने अगर 200 के ऊपर 300 बना लिए तो आपको 100 रुपये बचे, तो ये आपकी 50% प्रॉफिट हुआ। अगर आप 400 बना लेंगे तो उस पर आपको 100% प्रॉफिट हो गया। ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। अब इन दोनों रेशियोज़ को देखना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लगाए हुए पैसे पर ये कंपनी कितना पैसा बना रही है आपके लगे हुए पैसे के ऊपर। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कि ROCE और ROE में डिफरेंट होता क्या है। देखिए, ROCE में ये मैटर नहीं करता कि पैसा कहाँ से आया, जैसे कि या तो डेप्थ लेके आया मतलब कर्ज, या तो फिर आपके पास अपना पैसा था, ये सब इसमें गिना जाता है। ROCE में इसमें ये मैटर नहीं करता है आपने पैसे लाए कहाँ से या किसने दिए या आपके पैसे खुद के थे। सपोज़ मैंने कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाए, 100 अपने लगाए और 100 दोस्त के लगाए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया जो 100 रुपये आपने तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 200 रुपये। लेकिन इसमें जो इक्विटी है, इक्विटी 100 रुपये हो गए जो कि आपके हैं, लेकिन जो दूसरे 100 रुपये हैं वो कि जो आपके दोस्त के हैं वो डेप्थ हो गया, क्योंकि वो आप वैसे आपने किसी से लेके लगाए हैं और शायद उसका आपको कर्ज भी देना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये देखता है कि आपके लगे हुए पैसे पे कितने पैसे बने। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखता है कि डेप्थ के और आपके पैसे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि वो कर्ज का पैसा है या आपका पैसा है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई और उसके ऊपर कितना पैसा बना, ये हमें बताता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डिफरेंट होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी में। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और भी ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल पे जाएंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि बेहतर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।